प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि उसने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में बैठकर उसकी इबादत करें। शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मोबाइल्स एक साइड पे सेट कर दीजिए ताकि हम एक साथ मिलके प्रभु की आराधना कर सकें, उसके नाम को ऊंचे उठा सके। आइए प्रभु की स्तुति करें, थोड़ा सा समय हम उसकी आराधना में बिताएं क्योंकि ये टाइम आराधना का है और जितना हम परमेश्वर की हुजूरी में आराधना करते हैं आसमान का खुदा मुझे और आपको उतनी ही आशीष देता। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें और उसके नाम की हम प्रशंसा करें। आमेन। वर्शिप योर नेम जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा। यीशु
प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह हम हर एक बात के लिए हाँ करते हैं। हम हाँ करते हैं इस बात पे प्रभु यीशु मसीह कि तेरी तरफ से ही शिफा मिलती है। हम हाँ करते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक बात के लिए कि तू ही हमारी चंगाइयों का दरवाजा है। हमारी बरकतें तेरी तरफ से आती हैं प्रभु यीशु मसीह, और केवल तू ही है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए आज की सुबह हम हर बात में कहते हैं यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, हम दुआ करें आज परमेश्वर से कि हम उसके वचन को रिसीव कर सकें, हम उसकी बातों को अपने जीवन में हासिल कर सकें। धन्यवाद के साथ आइए उसकी हुजूरी में चले, उसके नाम को हम धन्यवाद के साथ आगे बढ़ाएं। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया। आइए दुआ करें। हम मैं दरख्वास्त करूंगा सारा मिशेल से कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपने हमें अच्छा रखा यीशु मसीह, अच्छे दिनों में यीशु मसीह आपने हमें संभाल कर रखा यीशु मसीह, आपकी महाकरुणा का फल है यीशु मसीह। यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आप जितने भी लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह, यीशु मसीह जितने भी अपने सर आपके लिए झुकाए यीशु मसीह, सभी के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह जो महामारी चल रही है यीशु मसीह, जो कोरोना वायरस चल रहा है यीशु मसीह, उनको उससे सेफ रखना है यीशु मसीह, ताकि वो आप पे और बढ़ने वाले हो सके यीशु मसीह। उनको बचा के रखना है यीशु मसीह, और जब वो कलाम सुने यीशु मसीह वो आशीष पाने वाले हो सके यीशु मसीह। हर एक काम को हर एक इंसान को अपनी रूह से भरना, ताकि वो आपकी और महिमा करने वाले हो सके यीशु मसीह। कलाम के देने वाले के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह, उसके होठों को छुइए यीशु मसीह, ताकि जब भी वो बोले यीशु मसीह आपकी रूह से बोले यीशु मसीह। यीशु मसीह उससे बातें करे यीशु मसीह, ताकि जो वो बोले यीशु मसीह, जो भी बीमार सुन रहे यीशु मसीह बीमार ठीक हो जाए यीशु मसीह, जिनकी भी तकलीफ है यीशु मसीह उनकी तकलीफ जाने वाली है यीशु मसीह, उनके जीवन से यीशु मसीह हर एक दुख तकलीफ जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह आपके नाम से जाने वाली है यीशु मसीह। यीशु मसीह हम सब आप पे ईमान रखते हैं यीशु मसीह, हमें बचा के रखिए यीशु मसीह, ताकि आपका नाम और ऊंचा हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम को मुबारक कहते हैं आज के इस अच्छे और भले दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने ये मौका दिया कि हम एक बार फिर परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ सके, उसके नाम को मुबारक कह सके। यकीन हमारा परमेश्वर यहोवा महान सामर्थ्य और जलाली ईश्वर है। धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर का। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि एक बार फिर आपने समय निकाला है और परमेश्वर की उपस्थिति में आप यहाँ पर जमा हैं। धन्यवाद करते हैं। और इन दिनों में जहां इतनी मुसीबत, तकलीफ और परेशानियां चल रही हैं, वहां परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके नाम पे ईमान रखें, मैं और आप उसके नाम पे यकीन रखें, क्योंकि यीशु मसीह का नाम हमारे लिए एक जीवित आशा का काम करता है। हालेलुया। आसमान के खुदा ने अपने बेटे को भेजा इसीलिए ताकि हमारे पास एक जीवित आशा हो। दुनिया में बहुत से लोगों के पास उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें मरी हुई हैं, बट यीशु मसीह में मुझे और आपको एक जीवित आशा मिलती है। द लिविंग होप, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है, क्योंकि यीशु मसीह में आशा मरती नहीं है, जिंदा रहती, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है। आमीन। अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मेरा यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। जब भी आप तकलीफ में हो, जब भी आप परेशानी में हो, आप समस्या में हो, आपको लग रहा हो कि सब कुछ बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, आप बस अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए कि मेरा यीशु जीवित है। वो जीवित प्रभु है जो मुझसे और आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ता है, बल्कि हमारी रहबरी करता है और हमें अपने हाथों में उठा के रखता है। और हम धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों के अंदर जहां इतनी मुसीबत और परेशानियां चल रही हैं, आसमान के खुदा ने अपने वचनों के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे और आपको संभाला है और अपने हाथों में उठा के रखा है। थैंक्स टू गॉड। और आज ऐसे ही परमेश्वर एक और वचन के द्वारा मुझे और आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। वर्ड ऑफ गॉड हमेशा मुझे और आपको इंकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। शैतान है गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन है मुझे और आपको आगे बढ़ाने के लिए। और आज वो फिर मुझसे और आपसे बात कर रहा है और मुझसे और आपसे चाहता है कि हम इन दिनों के अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा उन चीजों को हासिल करें
जो मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाले भजन संहिता की किताब द बुक ऑफ साम चैप्टर 65। द बुक ऑफ साम चैप्टर 65। यहां पे भजनकार जिसने भजन लिखा है दाऊद राजा, बहुत ही आत्मिकता के साथ एक गीत लिख रहा है। परमेश्वर में मगन होकर उसने एक गीत रचा है और उस गीत की कुछ लाइन आपके साथ बांटना चाहूंगा जो मुझे और आपको उत्साहित करेगी, जो मुझे और आपको आज बढ़ाएगी और हमको आज सोचने पे मजबूर करेगी कि हम कहां पर खड़े हैं। क्योंकि हमारा ये डिसीजन कि हम कहां पर हैं इस बात पर निर्भर करता है कि हमें बरकतें कैसे मिलेंगी। सुनिए क्या लिखा है भजन संहिता 65 द बुक ऑफ साम चैप्टर 65 और उसकी चौथी आयत को बहुत आराम से पढ़े हम। क्या लिखा? जी हाँ, क्या ही धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो, ब्लेसेड आर दोज। आज खुदा का कलाम, परमेश्वर की आत्मा, आसमान और जमीन का बनाने वाला खालिक और मालिक खुदा मुझे और आपको मुबारक बनाना मांग रहा है। ये बात ध्यान से रखिएगा। जब कोई इंसान किसी की तारीफ करता है, जब कोई इंसान किसी को कहता है आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बीवी बहुत अच्छी है, आपके घर में खाना बहुत अच्छा बनता है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब स्कूल के अंदर जाते हैं और टीचर्स हमारे बच्चों की तारीफ करते हैं, कितना सीना चौड़ा हो जाता है। जब ऑफिस के अंदर बॉस सैकड़ों लोगों के सामने तारीफ करता है हमारी, हम कितना प्लेजर फील करते हैं, हम कितना खुश होते हैं इस बात से। जब एक फानी इंसान जो आज है कल नहीं होगा, हमारी तरह एक साधारण इंसान जब हमारी तारीफ करता है तो कितना अच्छा लगता है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, पास्टर हमारी तारीफ करे, लोग हमारे बारे में बात करें, हमारे परिवार के बारे में बात करें। ये कितना अच्छा हम प्लेजर फील करते हैं इन बातों में कि हाँ कितनी बढ़िया वाली बात कही जा रही है, बहुत अच्छा लगता है। और कोई तारीफ ना करे तो कितना बुरा मान जाते हैं। बताओ, इतना अच्छा गाना गाया हमने, इतनी अच्छी सब्जी बनाई हमने, इतनी अच्छी दाल बनाई हमने, इतनी अच्छी रोटियां बनाई, बिना जली बनाई हमने, बिना कच्चे चावल बनाए, इतने बढ़िया तरीके से हमने बिरयानी बनाई, लेकिन तारीफ नहीं करी किसी ने, हमें कितना बुरा लग जाता है। एक साधारण इंसान की तारीफ हमको इतना ज्यादा हमारे लिए मायने रखती है। तो जस्ट इमेजिन, यहां जमीन और आसमान का बनाने वाला, आसमान का खुदा मेरी और आपकी तारीफ करने जा रहा है। हालेलुया। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जमीन और आसमान का बनाने वाला जो कहता है कि मैं महासागरों को चुल्लू में नापता हूं, चुल्लू के अंदर वो महासागरों को जिनकी था इंसान नहीं समझ पा रहा, उन महासागरों को आसमान का खुदा अपने चुल्लू में नापता है। जो सूरज चांद सितारों की दिशाओं को तय करता है, जिसके कहे बगैर एक चिड़िया तक नहीं गिरती है, वो आसमान का खुदा कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, तुम्हारा आदमी बहुत अच्छा है। आसमान का खुदा आपकी तारीफ करना चाहता है, आसमान का खुदा आपको मुबारक बनाना चाहता है। तो क्या आज आप खुदा की हुजूरी में दुनिया के अंदर मुबारक नहीं बनना चाहते? मुबारक बनने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे टोटके नहीं आजमाते हैं। जो इंसान कहता करना शुरू कर देते हैं, पत्थर पहनना शुरू कर देते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, एक कलाई में दो घड़ियां बांधना शुरू कर देते हैं, अपने नाम के अक्षर तक बदल लेते हैं ताकि बरकत हमारे घर में आ जाए, हमारे बच्चों में आ जाए। अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, बढ़िया से बढ़िया टीचर्स के पास जाते हैं ताकि बरकत हमारे बच्चों को मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, लोग तारीफ करें, कुछ ऐसा करें। अपने बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने टीम लीडर को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बढ़ाई हो और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हम क्या नहीं करते, लेकिन अक्सर इंसान फेल हो जाता है क्योंकि ये सब फानी है। लेकिन आज मैं एक गैर फानी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन दिनों के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आसमान का खुदा आपको बरकत वजीर करे, आसमान का खुदा आपको मुबारक कहे तुम मुबारक हो, तुम्हारा बच्चा मुबारक हो, तुम्हारी बीवी मुबारक हो, तुम्हारा आदमी मुबारक हो। अगर आप चाहते हैं खुदा आपको मुबारक कहे, ब्लेस्ड करे और मुबारक की ये बरकत आप तक आए, तो आपको और मुझे एक काम करने की जरूरत है। जानते हैं क्या? यहां पे बात खत्म नहीं होती, यहां पे एक लाइन खत्म होती, अब दूसरी लाइन शुरू होती है। क्या ही धन्य है वो, मुबारक है वो जिसको तू
चुनकर अपने समीप आने देता है। अपने समीप आने, ये खुदाबाप एक काम, एक प्रोसेस है। यहाँ पे अभी बात पूरी नहीं हुई, ये आधा प्रोसेस है, चुनना और उसके पास जाना। हम उसके पास क्यों जाए, क्यों हमको खुदा बुला रहा है अपने पास? देखिए बहुत से लोग यहाँ तक बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम चुन लिए गए, हमें चुन लिया है, वी आर सिलेक्टेड, वी आर चूजन। हाँ, खुदाबाप ने अपनी खिदमत के लिए चुना है, हाँ खुदाबाप ने हमें अपने गीत गाने के लिए चुना है, हाँ खुदाबाप ने अपनी प्रेजेंट वर्शिप के लिए चुना है, हाँ खुदाबाप ने अपनी प्रार्थना करने के लिए चुना है। दैट्स इनफ। ये काफी नहीं है, ये एक आधा हिस्सा है पूरे प्रोसेस का। ये आधा हिस्सा है कि हमें परमेश्वर ने चुना है। तो पूरा प्रोसेस क्या है, सुनिए पूरा प्रोसेस क्या है। यानी कि चुनाव के साथ मुझे और आपको एक कदम और आगे बढ़ाना है, चुनकर अपने करीब आने का मौका। हमें खुदा के करीब जाना है। और करीब क्यों जाना है? ताकि आगे बढ़ेगा, लिखा है कि वो तेरे आंगनों में बात। यहां पे आके लाइन खत्म होती है। खुदा बाप ने बरकत देने के लिए, मुबारक बनाने के लिए एक पूरा चार्ट तैयार करा है। उस चार्ट का एक हिस्सा है चुना जाना और दूसरा हिस्सा है उसके करीब जाना, ताकि वहां पर हम रह सके। हालेलुया। खुदा बाप तभी हमें मुबारक कहेगा, खुदा बाप तभी हमें बरकत से भरेगा, आसमान का खुदा तभी हमारी तारीफ सब जगह करवाएगा, आसमान का खुदा तभी हमारे बच्चों को बरकत देगा, जब हम सिर्फ चुने नहीं जाएंगे बल्कि हम उसके करीब, उसकी हुजूरी में रहना शुरू करेंगे। हालेलुया। आज सारी दुनिया में मसला यही है, आज सभी मसीही परिवारों में मसला यही है कि वो अपने चुन लिए जाने तक अपने आप को सीमित रखते हैं, उसके बाद परमेश्वर की हुजूरी में नहीं रहते। आज आप देखिए आप कहां हैं? क्या आप खुदा के घर में हैं? क्या आप उसकी हुजूरी में हैं? क्या आप उसकी प्रेजेंस में हैं? लीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी में रहना शुरू करिए, उसके आंगनों में रहना शुरू करिए, उसके पास रहना शुरू करिए। खुदा बाप आज अपने लोगों से यही चाहता है और यही चीज आज इंसान को मुबारक बनाती है। जब इंसान उसकी बारगाहों में रहना शुरू करता है, उन जगहों पर चला जाता है जहां खुदा की हुजूरी होती है, उन लोगों से मिलना शुरू कर देता है जो खुदा की भरपूरी से भरे हुए होते हैं, वो वाले गीत गाना शुरू करता है जो खुदा के द्वारा बनाए गए होते हैं, वो वाला म्यूजिक सुनना पसंद करता है जहां से खुदा की प्रेजेंस होती है, उन लोगों के बीच में जाता है जहां पे खुदा की प्रेजेंस होती है। तब वो उन जगहों में नहीं जाता जहां पे किसी की बुराई की जा रही होती है, उन घरों में नहीं बैठता जो किसी के लिए गलत बयानी करते हैं, उन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करता जो किसी की बुराई कर रहे होते हैं। आपको मालूम है इसी भजन संहिता का पहला अध्याय है और पहली आयत के अंदर दाऊद एक बहुत ही बरकत की बात कह रहा है कि धर्मी कैसे होते हैं? मुबारक है वो आदमी जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। किस चीज को खुदा बाप मुबारक बना रही है? खुदा की हुजूरी में मुबारक केवल वो नहीं जो सिर्फ गीत गाते हैं, वो नहीं जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो नहीं जो सिर्फ प्रेजेंट वर्शिप कर रहे हैं, बल्कि आसमान का खुदा कह रहा है ये तो आधा हिस्सा है कि आप चुने गए इन कामों के लिए, लेकिन इसको कंप्लीटेशन तब होगा जब आप खुदा की हुजूरी में बने रहेंगे, आप उसकी बारगाहों में बने रहेंगे, आप उसके पास बैठे रहेंगे। जब यीशु मसीह के पास जाएं तो उसके कदमों के पास बैठ जाएं, अपने घर को कह लीजिए खुदा का घर बना दीजिए। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 84-83 के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कतई नहीं कि हम अपना घर वर बेच और चर्च में रहना शुरू कर दें। इसका मतलब यह है जो तेरी हुजूरी में रहते हैं, या यूं कहिए इसका एक और मतलब बन सकता है जो बन जाता है, और वो ये कि जो अपने घर को खुदा का घर बना देते हैं। हालेलुया। जो अपने जीवन को, अपने आसपास के माहौल को खुदा का घर बना देते हैं। अबेदेदोम ने यही वाला काम तो करा था। बाइबल में लिखा है जब उसके घर में खुदा का संदूक गया तो उसने अपने घर को खुदा का घर बना दिया। आए खुदा के लोगों, क्या आप अपने घर को, क्या आप अपनी गाड़ी को, क्या आप अपनी बाइक को, क्या मेट्रो का वो कंपार्टमेंट जहां आप बैठते हैं, क्या आपका ऑफिस का वो रूम, क्या आपका वो क्लासरूम, क्या आपका बेडरूम, क्या आपका डाइनिंग रूम, क्या आपका लिविंग रूम, क्या आपका बैकयार्ड, या आपकी छत, या आपकी बालकनी, या आपका पार्क वो जगह बन जाती है ऐसी जहां खुदा मौजूद हो सकता है। आज देखिए अपने आप को, अपने आसपास के एरिया को खुदा की हुजूरी से भर दीजिए। जो खुदा के घर में ऐसे बना रहता है, जो खुदा के साथ ऐसे रहता है, खुदा की हुजूरी में चलता है, खुदा के बारे
बारे में सोचता है, आसमान का खुदा उसको मुबारक करता है। मुझे एक टेस्टिमनी याद आ रही है। मैं अभी बीते दिनों उस टेस्टिमनी को बैठा सोच रहा था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने ये टेस्टिमनी सुनी होगी, लेकिन ये बहुत पुरानी टेस्टिमनी है। ये टेस्टिमनी उस समय की है जब पास्टर बेनी हिन इंडिया में आए थे और उन्होंने जगह जगह खुदा की सेवकाई करी थी। बेंगलोर के टाइम की बात है ये, जब वो बेंगलोर में आए थे। उनके एक कोऑर्डिनेटर थे, आई डोंट नो कि अब है या नहीं है, बट उन दिनों में उनके एक कोऑर्डिनेटर थे। उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था। ये टेस्टिमनी उन्होंने शेयर करी थी। उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था और डॉक्टर ने कहा था कि अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है, लास्ट टाइम चल रहा है इनका। आप इनको जितना खुश कर सकते हैं खुश करिए, इनकी जरूरतें पूरी करिए, इनके साथ रहिए। आखिरी समय है, जितना अच्छा बिता सके ताकि मरने से पहले बेटर फील करें। दोनों हस्बैंड वाइफ जब घर जा रहे थे, ये उनकी टेस्टिमनी है, जब दोनों हस्बैंड वाइफ घर आ रहे थे तो एक मार्केट में से गुजरते हुए उनकी वाइफ ने कहा कि साहब गाड़ी रोकिए। उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई, वहां पे एक म्यूजिक शॉप थी। वो कहने लगी कि मुझे म्यूजिक शॉप से एक खंजरी लेकर आइए। वो कह रहे काहे के लिए? कह रहे नहीं मुझे को चाहिए, मेरा दिल कह रहा है कि मेरे को वो खंजरी चाहिए। वो गए शॉप में, खंजरी लेकर आए और लाकर उन्होंने वाइफ को दे दी। उस दिन के बाद से उनकी वाइफ डेली मॉर्निंग में जब उठती थी घर के काम करती थी। डॉक्टर ने कहा था ये महीना 1.5 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगी। वो 1-1.5 महीना उनकी वाइफ ने एक काम करा, रेगुलर उनका शेड्यूल बन गया। वो सुबह उठती थी, उनके एक हाथ में खंजरी होती थी और वो खंजरी बजाती रहती थी और परमेश्वर की वर्शिप करती रहती थी। दूसरे हाथ से अपने काम कर रही है, वो अपने दूसरे हाथ से वो झाड़ू लगा रही है, वो सारे काम जो घर के होते हैं वो सब करती है, लेकिन उनके एक हाथ में खंजरी रहती थी और जब तक सो नहीं जाती थी, रेस्ट नहीं करती थी, वो खंजरी उनके हाथ में रहती थी और 24 आवर्स वो वर्शिप करती रहती थी। खुदा की गीत, खुदा की महिमा, खुदा की तारीफ कर रही है वो। 1 महीने बाद जाकर डॉक्टर को दिखाया। वही डॉक्टर जो कह रहा था ये महीने भर से ज्यादा नहीं जिएंगी, वही डॉक्टर शॉक्ड हो गया। कहने लगा ये हुआ कैसे? तो दोनों कपल कह रहे हुआ क्या? कह रहे कैंसर तो गायब हो चुका है। हालेलुया। ये मिरेकल जानते इसलिए नहीं हुआ मेडिकल साइंस, बल्कि मिरेकल इसलिए हुआ क्योंकि उस लेडी ने उस दिन जब डॉक्टर के ऑफिस से निकले थे एक डिसीजन लिया था, मैं अपने घर को खुदा का घर बनाऊंगी। सिर्फ चर्च जाके दुआ ना करें, अपने घर को खुदा का घर बनाए। और ये मिरेकल ऐसा हुआ। वो कैंसर जो डॉक्टर ने कहा था 1 महीना रहेगा, आज सालों बीत गए हैं। वो कपल खुदा की खिदमत करता है। हालेलुया। बहुत से लोग नहीं जानते इस वाली बात को कि हम खुदा की हुजूरी को अपने घर में कैसे लेकर आए, लेकिन खुदा के लोगों, खुदा ने हमें चुना इसीलिए है, हमें चूज इसलिए करा है। अगर आपको वर्शिप लीडर बनाया तो केवल इसलिए नहीं कि आप सिर्फ चर्च में वर्शिप कराएं, बल्कि खुदा ने आपको खुदा अपने इंस्ट्रूमेंट से जाने का मौका इसलिए नहीं दिया कि आप सिर्फ खुदा के घर में इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं 2 घंटे के लिए, बल्कि इसलिए कि आप अपने घर में भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बजा के खुदा की इबादत करें, आसपास के लोगों को जमा करें। अगर खुदा आपने आपको प्रार्थना करने का वरदान दिया है तो केवल इसलिए नहीं कि आप सिर्फ चर्च में आए दुआ करें, बल्कि इसलिए अपने आसपास के लोगों के लिए भी आप प्रार्थना करें। अपने घर को, आप अपने कंपार्टमेंट को, आप अपनी गाड़ी को खुदा की हुजूरी से भर दीजिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये वाली बात जानते हैं, लेकिन जिन्होंने बाइबल बहुत बारीकी से पढ़ी है, बहुत ध्यान से पढ़ी है, वो इस बात को समझ सकते हैं कि मूसा के आने से पहले परमेश्वर के लिए कोई घर नहीं था। तो कैसे खुदा बाप उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था, कैसे आसमान का खुदा उनको बरकत देता था, उनके बीच में बड़े आश्चर्य कर्म करता था। क्योंकि परमेश्वर का तम्बू तो मूसा के आने के बाद बना है, एक प्रॉपर प्लेस जहां पे लोग इबादत के लिए इकट्ठे होते थे। उससे पहले कोई जगह नहीं होती थी, कहीं में भी जाते थे इबादत कर लिया करते थे। जाते हैं उन दिनों में क्या होता था, मूसा से पहले जब लोग प्रार्थनाएं किया करते थे परमेश्वर से, वो अपने घरों में इबादतें, जैसे आज हम लोग करते हैं इबादतें, वो अपने घरों में प्रार्थनाएं करते थे, अपने फैमिली के साथ बैठ के परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना, वो अपने घर को खुदा का घर बना देते थे। आए खुदा के लोगों, क्या सिर्फ संडे इबादत करते हो या मंडे से सैटरडे तक भी इबादत करते हो? खुदा ने चुना इसीलिए है कि सिर्फ संडे इबादत ना करो, बल्कि मंडे टू सैटरडे भी अपने घर को खुदा का घर बनाओ। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी में रहना, खुदा की उपस्थिति में रहना। जब यीशु मसीह लाजर के घर पे जाते थे, मरियम यही काम करती थी, उसके कदमों के पास बैठकर परमेश्वर का वचन सुनती थी। क्या मैं और आप कर रहे हैं? जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, क्या हम बैठकर उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या हम कहते हैं कि खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है?
सैमुअल कहने लगा, मैं तेरी वेदी के पास, मैं कहीं और नहीं हूं। जब परमेश्वर ने उसे तीसरी बार पुकारा, सैमुअल है, हे सैमुअल, सैमुअल कहने लगा, फरमा तेरा बंदा सुन रहा है। क्या आपको मालूम है आपको कहां होना चाहिए? क्या आपको अपना प्लेस मालूम है? क्या आपको अपनी जगह मालूम है? बनना चाहते हैं, हम अपने परिवार को मुबारक बनाना मांग रहे हैं। इन दिनों के अंदर खुदा बाप आपको बहुत बरकत से भरेगा। बहुत मौका मिल रहा है आपको कि आप इन दिनों के अंदर अपने आप को, अपने परिवार को मुबारक बना सकते हैं। अपने घर को खुदा की उपस्थिति से भर दीजिए और यकीन जानिए खुदा बाप ऐसी बरकत से आपको भरेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरीके से खुदा बाप बहुत आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगा। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, मत्ती उसका 22वां अध्याय, मत्ती 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ी, क्या लिखा है? मत्ती 22, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। उनकी चुने में थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत, there are lots of people जिनको खुदा ने कॉल करा है, बट चूज उसने बहुत कम लोगों को करा। उनके अंदर एक खास योग्यता को देख करके मेरे से प्रार्थना कर सकेंगे। और हो सकता है कि आप उन्हीं में से, तो क्या आप अपने चुने जाने का जो दावा है, जो आसमान के खुदा ने करा है, उसे प्रूफ करते हैं? आज देखिए, आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो कहते हैं कि खुदा बाप ने मुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, सॉन्ग्स के लिए, वर्शिप के लिए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं? कहां हैं आप? किस जगह स्टैंड कर रहे हैं? क्या सिर्फ चर्च में है, चर्च के बाहर की लाइफ? क्योंकि हमारी क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ चर्च के अंदर नहीं है, बल्कि हमारी क्रिश्चियन लाइफ चर्च के बाहर है। चर्च के अंदर तो हर कोई बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे कहावत है ना, माइंड मत करिएगा, लेकिन एक कहावत है कि सांप भी जब अपने बिल में घुसता है तो बिल्कुल सीधा घुसता है। क्रिश्चियन में जब चर्च के अंदर आएगा तो बिल्कुल सीधा आएगा, कोई खोट नहीं आएगा उसके अंदर। असलियत तो चर्च के गेट के बाहर पता चलती है, जब रिक्शे वाला पैसे ज्यादा मांग रहा होता है, कोई साइकिल वाला गाड़ी में स्क्रैच मार के चला जाता है, किसी बस के अंदर से किसी ने थूका होता है बाहर और शायद हमारी शर्ट गंदी हो जाती है या सूट पे गिर जाता है, तब पता चलता है कि हम कितने क्रिश्चियन हैं। जब अंदर से श्लोक निकलते हैं, वो वाली बातें, वो वाली लैंग्वेज निकलती है, तब पता चलता है कि हम कैसे वाले क्रिश्चियन हैं। खुदा बाप यही चीज आज हमारे अंदर देखना मांग रहा है। आइए इन चीजों को अपने अंदर सर्च करें, खुदा के करीब, उसकी हुजूरी में रहें, सिर्फ चर्च के अंदर नहीं बल्कि चर्च के बाहर भी। बाइबल में लिखा, जैसे भी मैंने आपके साथ एक जिक्र बांटा था, जब सैमुअल से परमेश्वर बात कर रहा था तो सैमुअल कहने लगा, फरमा तेरा बंदा सुनता है। ऐसे ही एक और व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा था और कह रहा था उससे, तो जानते हैं क्या कहने लगा? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 9 आयत के अंदर, ये आदम है पहला पुरुष जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया। और परमेश्वर से ठंडे समय में आके बात करता था। इससे पहले जब भी परमेश्वर आता था, ये परमेश्वर के लिए उपस्थित रहता था और उससे बातें किया करता था। लेकिन सुनिए, आज जब परमेश्वर इसके पास आया है तो कुछ और ही बात यहां पर हुई है। पढ़िए क्या लिखा, 9वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, जी हाँ, तू कहाँ है? तू कहाँ है? उसने कहा, इससे पहले कभी खुदा बाप को मौका नहीं लगा पूछने का। आदम को पता था खुदा आने वाला है, अंदर वो उस स्पॉट पे चला जाता था जहां खुदा मिलता था। लेकिन आज जब खुदा आया है तो आदम नदारत है। खुदा कभी भी आ सकता है, खुदा बताकर नहीं आएगा। खुदा किसी भी टाइम आ सकता है, उसके आने का कोई दिन नहीं है। बाइबल में लिखा है, देख मैं चोर की तरह आता हूं। वो बताकर नहीं आएगा कि मैं अब आऊंगा। जैसे इन दिनों के अंदर ये बीमारी एकदम से अचानक से आ गई, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, एकदम से बीमारी आई है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह एकदम से आएगा। ये थोड़ी समझने वाली बात है कि जैसे ये बीमारी कोरोना वायरस एकदम से आया है, किसी के ख्याल ख्वाब में नहीं था, वैसे ही यीशु मसीह एकदम से आएगा, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और वो आएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए तैयार हैं? वो 5 स्त्रियां क्यों रह गई थी? इसीलिए क्योंकि वो तैयार नहीं थी। वो सोच रही थी जब दूल्हा आएगा तब हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। बट खुदा चाहता है कि मैं और आप अभी से अपने आप को उसके लिए तैयार रखें।
हर वक्त अपने आप को उसके लिए तैयार रखें। जब मौका मिल रहा है अपने आप को, ये मौका मिल रहा है, बी प्रिपेयर योरसेल्फ, उसकी हुजूरी में अपने आप को प्रिपेयर करें। ये प्रार्थनाओं का, ये इबादत करने का समय है। अब परमेश्वर ने आदम से कहा, खुदा बाप को आज पूछने की जरूरत पड़ी कि आदम तू कहां है? इससे पहले जब खुदा आता था तो आदम मिला करता था, वो उसके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अब परमेश्वर आ रहा है तो आदम दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी परमेश्वर अपने आदम को पूछ रहा है, आदम तू कहां है? तो सुनिए आदम का जवाब क्या है। उधर सैमुएल से पूछा था, सैमुएल कहने लगा तेरा बंदा यही तेरी वेदी के पास है, फरमा मैं यही हूं, मुझसे बात कर। लेकिन वहां आदम के पास जब आया परमेश्वर, तो सुनिए आदम क्या कहने लगा नबी आयत में। परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है? उसने कहा, आदम ने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुन के मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, वो बारी में जाता था, अब वो बारी में नहीं है। ध्यान से दीजिएगा इस वाली लाइन के ऊपर। जब खुदा ने बारी में पहले आता था, तो बारी यानी कि एक बाग है, बाग का एक हिस्सा होता है, ओपन एरिया होता है, और परमेश्वर वहां पर आता था और वहां आदम से मिलता था, और जब आता था तो आदम से बात करता था। लेकिन अब जब उसी सेम प्लेस में आया तो अब आदम वहां नहीं है, तो परमेश्वर से कहने लगा आदम मैंने तेरा शब्द सुना बारी के अंदर, तो मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। मैं नंगा था। आज लोगों को अपनी डिसेबिलिटी नजर आ रही है, लोगों को अपनी कमजोरियां नजर आ रही हैं। आसमान के खुदा की हुजूरी में रहेंगे तो आपको अपनी कमजोरियां नजर नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे तो आपका नंगापन नहीं नजर आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपनी आत्मा से आपके नंगेपन को ढांप देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की हुजूरी से बाहर जाएंगे तब आपको नजर आएगा कि मैं नंगा हूं, मैं अच्छा नहीं गा सकता। खुदा बाप को आपके गाने से मतलब नहीं है, खुदा बाप को आपकी स्पिरिट से मतलब है। अगर खुदा बाप अच्छे गाने वालों को पसंद करता होता तो हमारे देश के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन नगीने ऐसे हैं गाने वाले जो अवार्डेड हैं, विनर्स हैं, लेकिन खुदा बाप ने उनको नहीं चुना अपनी स्तुति और आराधना के लिए। मुझे और आपको चुना है। हमारे गले इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा बाप जब हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, उसका आत्मा हमारे बीच में मंडराता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा बाप चाहता है कि हम उसकी हुजूरी में रहें, लेकिन जब हम उसकी हुजूरी से जाएंगे तब हमें लगेगा कि हमारा गला अच्छा नहीं है, हम गाना नहीं गाएंगे। जैसे बहुत से लोगों से कहिए गाना गाइए, नहीं हमारी आवाज अच्छी नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो उसकी हुजूरी में नहीं है। खुदा ने चुना है गाने के लिए, लेकिन उसकी हुजूरी से निकल के अब उन्हें अपना नंगापन दिखाई दे रहा है। जब आप खुदा के करीब जाएंगे तो खुदा आपके नंगेपन को ढांप देगा। मूसा हकलाता था, लेकिन उसके बाद से मूसा ने अगले 80 साल तक नहीं कहा खुदा बाप से कि मैं हकलाता हूं। फिर वो दिलेरी से प्रचार करने लगा। 40 साल के बाद खुदा से कह रहा था कि मैं हकलाता हूं, लेकिन उसके बाद 80 साल तक खुदा बाप से नहीं कहा कि मैं हकलाता हूं। खुदा बाप आपकी कमजोरियों को ढांप देगा, लेकिन अगर आप उसकी हुजूरी से बाहर निकलेंगे तो आपकी कमजोरियां सारी दुनिया देखेगी और आपका मजाक उड़ाएगी। जैसे नूह का मजाक उड़ा, जब खुदा की हुजूरी से निकला तो लिखा है वह दारू पीने लगा, और दारू पी के अपने खेमे के अंदर मतवाला हो गया। पहले उसके खेमे में इबादत हुआ करती थी, लेकिन अब उसके खेमे में दारू चलती है। खुदा ने कितनी बड़ी सेवकाई उसको दी नूह को। हम नूह की किश्ती के बारे में बात करते हैं, नूह को कितनी बड़ी सेवकाई दी थी खुदा बाप ने कि उसने जहाज बनाया। उस जहाज की तुलना यीशु मसीह से की जाती है कि जितने उस जहाज में जाएंगे वो बच जाएंगे, जितने यीशु मसीह की हुजूरी में आएंगे वो बच जाएंगे। लेकिन एक दिन नूह ने गलती कर दी, वो दारू पी के मतवाला हो गया। जहां उसके खेमे में इबादत होती थी, जहां उसके खेमे में परमेश्वर की बातें हुआ करती थी, अब उसके खेमे में नंगापन दिखाई दे रहा है, और सारी दुनिया उसके नंगेपन की बात करेगी कि वो खुदा की हुजूरी से बाहर आ गया। हम मुबारक तभी बन सकते, सिर्फ तब नहीं बन सकते जब हम अपने चुने जाने पर ढिंडोरा पीटे, बल्कि तब जब हम चुने जाने के साथ उसकी हुजूरी में रहना भी शुरू करें। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी में उसके पास रहना। मैं एक जगह और आपको लेके जाऊंगा, दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय निकाले। ये उन दिनों की बात है जब राजा ने चढ़ाई की, और यहां पे 4 कोड़ियों का जिक्र है। कोड़ी उन दिनों के अंदर शहर से बाहर आ करते थे। कोड़ी और वैश्याओं को शहर में घुसने की इजाजत नहीं थी, और ये शहर से बाहर रहते थे। और जब ये कोड़ी गए, उन्होंने देखा कि दुश्मन राजा का खेमा लगा है। इससे पहले स्वर्गदूत आया था और कई सैनिकों को मार के चला गया, कई हजार लोगों को मार के चला गया। और जब ये खेमे में गए कि शायद हमें वहां से कुछ मिल जाए खाने को, तो उन्होंने देखा चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं और सोना चांदी यूं बिखरा हुआ है। तब ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। दूसरा राजा तब वो आपस में कहने लगे, 7वां अध्याय नबी है, तब वो आपस में कुछ बात करे, वो आपस में कहने लगे जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम ये
परमेश्वर के लोग हमें समझाते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, लेकिन कई बार हम इस बात को नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। हम कहते हैं ठीक कर रहे हैं। अगर हम चर्च नहीं जा रहे, अगर हम घर में इबादत नहीं कर रहे, अगर हम घर में परमेश्वर को डिवोशन नहीं दे रहे, घर में परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, हम ठीक कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्टली क्रिश्चियंस और स्पेशली जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो इस वाली बात को कहते हैं हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, ये चार कोड़ी कोई खुदा की सेवक नहीं है, ये चार कोड़ी कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है, ये चार कोड़ी कहीं पे जाके इन्होंने प्रचार नहीं करा, इन चार कोड़ियों ने कहीं पे जाके नबूवत की बातें नहीं करी, कहीं पे जाके चंगाई नहीं करी, लेकिन ये चार कोड़ी जो थे ये खुदा से जरूर डरते थे। तभी खुदायत की बात इनके अंदर, और इन्हें मालूम है कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुनिए ये चार कोड़ी क्या बात करें। वो आपस में ये बात करने लगे कि ये अच्छा काम नहीं ये है, अच्छा काम नहीं है, ये आनंद के समाचार का दिन ये है, आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। किसी को नहीं बताते। ओह, दिस इज द टाइम टू स्प्रेड द गुड न्यूज। ये आनंद के सुसमाचार फैलाने का समय है, जाके किसी को बताने का समय है, जाके किसी रोते हुए के पास जाने का समय है। हो सकता है कोई हमारी गली में रो रहा होगा, कोई हमारे आस पड़ोस बैठा रो रहा होगा, हो सकता है कोई कोरोना पेशेंट बैठा होगा, हो सकता है कोई तकलीफ ज़्यादा होगा, किसी के पास रुपए की समस्या होगी। ये समय है कि हम जाएं उसके पास और जाके उसे गुड न्यूज दें कि परेशान मत हो, कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। हालेलुया। ये समय है कि जाके किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं। ये समय है, मौका मिल रहा है हम लोगों को कि हम विश्वासी लोग, हम मसीही सेवक लोग निकले, लोगों को बताएं, लोगों के बीच में दुआएं करें, मोबाइल के थ्रू दुआ करें, एक दूसरे को इंकरेज करें। ये मौका है कि हमारी बिल्डिंग में रहने वाला कोई परिवार, हमारी गली में रहने वाला कोई परिवार, हमें मौका नहीं मिलता ड्यूटी के टाइम में, लेकिन इन दिनों में जब हमारी ड्यूटी नहीं है, हम घर में बैठे हुए हैं, तो इस टाइम को वेस्ट ना करें। सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियो चैटिंग के द्वारा हम एक दूसरे के साथ बात करके टाइम वेस्ट ना करें। किसी से बात करें, उसको यीशु मसीह में उभारें। हालेलुया। दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू स्प्रेड द गुड न्यूज। ये सही समय है प्रभु यीशु मसीह के वचन को फैलाने का। फैलाइए जितना हो सके लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को बांटिए कि एक है जिसने आज से 2020 साल पहले हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। दुनिया आज इस कोरोना वायरस की बीमारी का इलाज ढूंढ रही है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसको आज से 2020 साल पहले मालूम था कि आने वाले समय में कैसे बीमारी आएगी। उसने पहले ही कोड़े खाकर, लहू बहाकर हमें चंगाई दे दी है। हालेलुया। दिस इज द राइट टाइम टू से एवरीबॉडी कि मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। ये चीज हमें मुकद्दस, बरकत से भरा हुआ बनाती है। उसकी हुजूरी में जाने का, खुदा के पास बैठने का। अपनी जगह चूज करिए, आप कहां हैं। क्या सैमुएल की नाई आप परमेश्वर की हुजूरी में है, क्या आदम की नाई कहीं और छुपे हुए बैठे हैं, किसी झाड़ी के पीछे है। आज ये मौका है मेरे और आपके पास, क्योंकि खुदा बाप ने किसी खास उद्देश्य के लिए मुझे आपको बुलाया। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत पर क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 9वीं आयत जी। जिसने हमारा उद्धार किया, किसने करा? यीशु मसीह ने, जिसने हमारा उद्धार किया, अपवित्र बुलाहट से बुलाया, अपवित्र बुलाहट से बुलाया है, और ये हमारे कामों के अनुसार ये हमारे ये सब कुछ जो हुआ है ना, अनएक्सपेक्टेडली नहीं हुआ, ये अचानक से नहीं हो गया है। ये नहीं कि बस ये अचानक से हवा चली और हो गया, नहीं, ये अचानक से नहीं हुआ। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। अगर आज मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा हूं कि अचानक से नहीं कि मेरे पापा पादरी हैं तो मैं भी नहीं, ये अचानक से नहीं हुआ है। अगर आज हमारा परिवार इबादत करता तो ये अचानक से नहीं हुआ है। अगर आप वर्शिप कराते हैं, अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, अगर आप कहीं पे किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, ये अचानक से नहीं हुआ है। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। खुदा ने मुझे और आपको चुना है। फिर से पढ़िए क्या लिखा जी। जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा। सुनिए, मनसा जानते किसे कहते हैं? इरादा। ये खुदा की इरादा है।
ये खुदा का प्लान था, बट लेकिन अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार, और ये खुदा के अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पे हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ये उसकी मनसा है, ये उसका उद्देश्य है। खुदा का उद्देश्य समझिए कि उसने आपको क्यों चुना है गीत गाने के लिए। आप अच्छा गाते हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि आप दूसरों को भी परमेश्वर की हुजूरी में गीत गाकर लेकर आए। किसी को इंस्ट्रूमेंट सिखाने के बहाने आप यीशु मसीह के पास लेकर आए, उसके पास यीशु मसीह का वचन लेकर जाए। कोई टूटा हृदय आज जुड़ जाए, कोई बैकस्लाइड पर्सन आज वापस यीशु मसीह के पास आ जाए। कोई हो सकता है सुसाइड करने जा रहा हो, वो आपकी गवाही सुनकर आज अपने आप को बदल डाले। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, और परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार अपने कदमों को परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ाइए, पीछे मत लीजिए। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम कि हम अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में आगे लेकर चले। ये सही समय है परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को आगे ले जाने। इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा कि आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बताएं। और परमेश्वर यही चीज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है। अपनी जगह को पहचानिए, अपनी वैल्यू को समझिए। परमेश्वर को आपको आपकी वैल्यू पता है, अपनी वैल्यू को पहचानिए और परमेश्वर की हुजूरी में आइए। अपने अंदर सिर्फ इस बात पे घमंड मत करिए कि मुझे चुना है, बल्कि प्रूफ करिए कि मुझे चुना है। देखिए, इस बात को कहना कि मुझे चुना है और प्रूफ करना कि मुझे चुना है, दोनों अलग बात है। प्रूफ करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पे कुछ यूं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बात कह रहा है। पढ़िए। तो मन फिराओ के योग्य फल लाओ। मन फिराओ, मत्ती 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। जी। और अपने अपने मन में ये ना सोचो। और अपने, कई बार मैं और आप अपने अपने मन में बहुत कुछ सोचते हैं। सुनिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है? अपने अपने दिलों में, ये उन लोगों से बात कर रहा है जो फरीसी वहां पे खड़े थे। जब यूहन्ना बपतिस्मे के बारे में प्रचार कर रहा था तो बहुत से फरीसी सदूकी वहां खड़े थे जो कह रहे थे हमें क्या करना बपतिस्मा लेके, हमारे लिए तो ना ये हमारे लिए, हमें पता है हमें क्या करना, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी जब खुदा के लोग, खुदा का कलाम बहुत से लोगों के पास जाता है तो यही वाली बात वो कहते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं, हमें समझाने की जरूरत नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है हमें क्या करना है। सुनिए, अगर आज कोई सुनने वाला इस तबीयत का बैठा है तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? पढ़िए, दोबारा पढ़िए क्या लिखा है। जी हाँ। और अपने अपने मन में ये ना, और अपने अपने दिल में ये ख्याल पैदा मत करो, ये मत सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम, कि हम तो इब्राहिम की संतान के, हमारा बाप इब्राहिम का, हम तो 7 पुश्ते क्रिश्चियन है, हमारे दादा ने चर्च बनाया था, हमारे पापा पादरी हैं, हमारे नाना बिशप हैं, फलानी जगह चर्च के ऊपर गेट पे हमारा नाम लिखा है, हम फाउंडर मेंबर हैं, स्टेपिंग स्टोन हम ही ने रखा था। अपने दिलों में ये वाली बात लेके मत आओ। अपने अपने मन में यह मत कहो कि हम अब्राहम की संतान के, क्योंकि खुदा पत्थरों से अपनी औलाद पैदा कर सकता है। हालेलुया। डोंट इवन थिंक अबाउट दिस कि हम हैं। आज बहुत से लोग इसी वजह से तो आगे नहीं बढ़े, हम तो ईसाई हैं, तो जन्म से ईसाई हैं। नहीं, जन्म से ईसाई वाली बात खुदा की हुजूरी में नहीं चलती, क्योंकि खुदा अपने लिए ऐसे इबादत करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा की सच्चाई और दिल की गहराई से परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं। वो साफ यीशु मसीह ने उस स्त्री से यही बात कही थी कुएं के पास। देखिए बात, खुदा बाप उनको नहीं देख रहा जो पहाड़ पे दुआ करते थे या यहाँ पे दुआ करते थे, हैकल पे दुआ करते थे। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो धन्यवाद के साथ दिल की गहराई से परमेश्वर की इबादत करना चाहते हैं। अपने दिलों में मत कहो, डोंट से। और बहुत से लोग यही गफलत में है, यही कंफ्यूजन में है, यही गलती कर जाते हैं। हमें करने की जरूरत नहीं, हम तो ईसाई हैं, हम तो क्रिश्चियन हैं, तो बॉर्न क्रिश्चियन है, हमें इन सब चीज नहीं। हमें बहुत जरूरत है, हमें ही सबसे ज्यादा जरूरत है। जो स्थिर है वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। साफ पौलुस प्रेरित ने कहा, आप स्थिर हैं, बी केयरफुल, क्योंकि शैतान हमें गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये चीज सिखा रहा है। मुबारक है वो जिनको तू चुनकर अपने करीब आने का मौका। वाय, क्यों खुदा मौका दे रहा है? खुदा मौका इसलिए दे रहा है ताकि हम वास करें, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दिस इज कंप्लीट लाइफ, दिस इज कंप्लीट।
चुनाव के साथ उसके करीब जाना है ताकि रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना रहे मुकद्दस नहीं बन सकते, बिना रहे खुदा मुझे और आपको आशीष नहीं दे सकता। उस आशीष का वारिस बनना है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि खुदा बाप ने चुना है। अब्राहम ने प्रूफ करा कि खुदा बाप ने मुझे बुलाया, उसने सब कुछ छोड़ा और खुदा के पीछे चल दिया। दाऊद ने प्रूफ करा अपने आप को कि खुदा ने मुझे बुलाया, जाति जूलियत के सामने खड़ा था, प्रूफ करा उसने अपने आप को कि मेरे को खुदा ने चुना है, जिस खुदा ने मुझे वहां बचाया, मुझे तेरे हाथ से बचाया, प्रूफ करा उसने। यूसुफ ने प्रूफ करा, जेल खाने के अंदर था, प्रूफ करा, रेप के केस में बंद कर दिया, प्रूफ करा अपने आप को कि मेरे खुदा ने मुझे चुना है, मैं उसका चुना हुआ बंदा हूं। सुनिए, मैं जब इस वाली बात को एक दिन बैठा सोच रहा था तो मेरे को बड़ी बरकत मिली कि जब कि हमारी धार्मिकता तब नहीं कि जब हमारे सामने जब हम व्यभिचार ना करें और भाग जाएं, बल्कि हमारी धार्मिकता तब साबित होती है कि जब हमें गलत काम करने का मौका मिल रहा है और तब हम ना करें। बहुत से लोग कहते हैं हमने कभी नहीं करा, आपने कभी नहीं करा, दैट्स वेरी गुड, लेकिन जब कभी मौका होता है क्या तब आपने करा कि नहीं करा? बहुत से लोग कहते हैं हमने जिंदगी में कभी ड्रिंक नहीं करी, हम तो बहुत अच्छे तो ड्रिंक करते ही नहीं, दैट्स वेरी गुड, मेरे भाई आप बहुत अच्छे हैं कि आप ड्रिंक नहीं करते, लेकिन क्या कभी जब मौका मिलेगा तब करोगे या नहीं करोगे? यूसुफ को पूरा मौका मिल रहा था गलत काम करने का, लेकिन तब भी उसने गलत काम नहीं करा। यही उसकी धार्मिकता है। आपकी धार्मिकता क्या है? जब मौका मिलता है कि चर्च को चुने या टीवी प्रोग्राम रिश्तेदारों को चुने, तो अक्सर बहुत से लोग टीवी प्रोग्राम या रिश्तेदारों को चुन लेते हैं। संडे एक ही दिन छुट्टी का होता है, क्या करेंगे? चर्च जाके रिश्तेदारी निभा लेते हैं। ये नहीं कि आप संडे के, बहुत से लोग कहते हैं हम चर्च आते तो हैं, आप आते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब आते हैं कि नहीं आते हैं? आप दही की देते हैं, अपना 10वांश डालते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रॉब्लम चल रही हो क्या तब भी 10वांश डालते हैं? आप गीत गाते तो हैं, आप इबादत में जाते तो हैं, लेकिन क्या तब भी जाते हैं जब आपके सामने चुनाव आता है कि इबादत या कोई दूसरी चीज? प्रूफ करिए कि खुदा बाप ने मुझे चुना है। इन दिनों के अंदर जब मौका मिल रहा है तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें ताकि आप मुबारक बने। आइए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, तमाम सुनने वाले कानों के लिए और देखने वाली आंखों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मौका दे प्रभु यीशु मसीह कि ये तमाम लोग अपने चुनाव को सिद्ध करें। परमेश्वर, तेरा वचन जो आज यहां बोया गया है, इस वचन को ये सिद्ध करें। सिर्फ परमेश्वर अपनी धार्मिकता के विषय में यहां तक सीमित ना रहे कि हमें चुन लिए गए, वरन तेरी हुजूरी में रहने का प्रयत्न भी करें। अपनी जगह को पहचाने कि हमें तेरी हुजूरी में रहना है। इस वचन पे बरकत दे, सुनने वालों को इस पे चलने की सामर्थ दे। प्रभु यीशु मसीह, तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। फिर